welcome to HQ Mentors. So today's video is especially for students of grade 9. Before 2020 we had 5 subjects in class 9th which were English, PST, Computer और Bio, Sindhi and the 5th one was Chemistry. लेकिन जो लास्ट बैच हमारा गुजरा है क्लास 9th का उसमें जो है वो मैथ्स और फिज़िक्स भी इंक्लूड था. सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ करती हैं. लेकिन इस साल जो है वो एक और चेंज आया है, वो ये कि आपके पास मैथ्स की एक न्यू बुक आ गई है क्लास 9th के लिए. अब ये जो न्यू बुक है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह का देती है. तो इसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन है कि क्योंकि ये चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ाया जाता था. सो अब ये लग रहा है कि मे बी जो है वो फर्स्ट ईयर की चीज़ें इसमें डाल दी और काफ़ी डिफ़िकल्ट बन गए हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑब्वियसली फ़र्स्ट ईयर की चीज़ें जो है वो क्लास 9th के स्टूडेंट को कभी भी नहीं पढ़ा सकते. स्टार्ट करने से पहले, इंडेक्स चेक करने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे सेकेंड ईयर की मैथ्स के लेक्चर्स जो है वो डेली अपलोड हो रहे हैं. इसके साथ साथ जो है वो हमने डिसाइड किया है कि अब जो है वो क्लास 9th के भी मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे रेगुलरली और इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अब जो है थोड़ी सी बुक के बारे में बात कर लेते हैं. सो अगर बुक को देखें हम लोग तो इसका अगर इंडेक्स चेक करें सो इसमें जो है वो आपके पास टोटल 16 यूनिट्स हैं, लाइक 16 चैप्टर्स हैं. चैप्टर्स जो हैं वो शॉर्ट चैप्टर्स हैं, ऐसे लेंदी नहीं है, लेकिन टोटल जो है वो 16 है ताकि आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो आप फर्दर इन फ्यूचर पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 10th में. सो अगर फर्स्ट चैप्टर को देख लें तो ये हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है. लेकिन ये जो इस चैप्टर में है और जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के चैप्टर में है उसमें काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि इसमें जो है वो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है. पहली बात है जैसे फर्स्ट ईयर में है. दूसरा ये है कि इसमें जो है वो मेन जो फोकस है वो रियल नंबर्स पे किया गया है. जबकि अगर आप फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर देखेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आयोटा वगैरह पे जो है मेन फोकस है. सो अब इस चैप्टर को देखेंगे. चैप्टर स्टार्ट करें तो चैप्टर में जो है वो हमारे पास आज तक प्रीवियस क्लासेस में आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो आपने हमेशा सारे रियल नंबर्स पढ़े हैं. हमारे पास ना 2 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, लाइक जो मेन होते हैं. एक होते हैं रियल नंबर सिस्टम्स और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अभी तक इसमें मुझे नहीं दिखा, लेकिन अगर फर्दर इसमें होगा तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे जो कि आयोटा वगैरह होते हैं. लेकिन अगर रियल नंबर्स की बात करें तो आज तक आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जितने भी नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, ऑड के बारे में, इवन, होल, नेचुरल, प्राइम, रैशनल एंड इररेशनल वगैरह, जो सारे जो है वो आपके पास रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं. अब जो इवन वगैरह हैं, इवन, होल, ऑड, ये वो हैं जो कि आई होप कि सबको पता होगा कि क्या है. ऑब्वियसली आपको पता है कि जो है इवन जो है वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं. होल नंबर्स के बारे में अगर बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं, फर्दर जाते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल और होल नंबर्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स और होल जो होते हैं वो 0 से होते हैं. इसी तरह से जो ऑड होते हैं वो हमारे पास जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, डिविजिबल बाय 2 नहीं होते. दूसरा ये है कि हमारे पास अगर प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और 1 के टेबल में, लाइक 2 टेबल्स में जो है वो आ सकते हो. ये वही हो गया. उसी तरीके से मैंने बताया बेसिक्स जैसे आपने हमेशा जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, सो उसको ऐसे ही रहने देते हैं. अब बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की. थोड़ा सा इसमें जो है वो कन्फ्यूजन ये होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं और इररेशनल वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में तो होते हैं लेकिन रूट में होते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि इररेशनल नंबर्स सारे जो हैं वो आपके रूट्स में ही होंगे. कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदाउट रूट्स होते हैं लेकिन फिर भी वो इररेशनल नंबर्स होते हैं. सो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में 1.1 में आपको सिर्फ रैशनल और इररेशनल के बारे में ही पता चलेगा. एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आज तक आपने जितने भी नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, इवन, ऑड, होल, नेचुरल, प्राइम, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, ये सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं. अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ जाने से पहले जो है वो 2-3 चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए जो आपके लिए न्यू है. वो ये कि हमारे पास जो है वो 3-4 चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए और वो ये है कि आपके पास जो है
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये जो है वो मेन टॉपिक को कवर कर रही है। सबसे पहले बात कर लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि अ डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि जिसके बाद जो है कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हों आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाता है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसका कोई एंड हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 देखूँ, सो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है। सो 0.5 की अगर बात करें तो ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसका एक एंड है। लाइक ये इनफाइनाइट नहीं चल रहा, ये फाइनाइट है। सो कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम, लाइक कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल नंबर जो जिसका कोई एंड हो, लाइक जो कि फाइनाइट हो, वो हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। जैसे 0.5, 0.21, 0.45, ये सारे वो हैं जो कि फाइनाइट हैं। इनफाइनाइट जो है वो नहीं है डेसिमल नंबर। अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, लाइक जिनका कोई एंड नहीं होता। इसमें अगर बात कर लें तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो हमारे पास 1.423 है, डॉट 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 मीन्स कि सो ऑन जाता जा रहा है। अब दूसरा जो है वो मैंने यहाँ पे √2 लिखा है। अब अगर हम लोग कैलकुलेटर में √2 को देख लें, मेरे पास जो है वो नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त अवेलेबल, सो इसकी वजह से मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं इसमें वही जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगी जो कि मुझे पता है कि नॉर्मल कैलकुलेटर में जो है वो आपको सिंपल कैलकुलेटर जो आपका होता है उसमें भी आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पर √2 की बात करें, सो √2 जो होता है वो हमारे पास डेसिमल में हमारे पास इक्वल होता है 1.41421356 और ये हमारे पास सिर्फ कैलकुलेटर में 2 तक लिखा हुआ है, जबकि आगे सो ऑन इनफाइनाइट चलता रहता है। तो मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एंड जब नहीं है सो मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से अगर हम लोग 9/11 देख लें, 9/11 जो है वो हमारे पास अगेन 0.81818181 एंड 2। सो ये भी जो है इसका भी कोई एंड नहीं है, ये भी इनफाइनाइट जो है वो आगे चल रहा है। सो इसकी वजह से ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। सो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर आपका जो है वो आप ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो है वो पैटर्न को जो है वो ये फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है 0.333। सो लाइक 333 जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी सो ऑन जाता जा रहा है आपके पास। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो जो दूसरी एग्जांपल है वो ये है कि 0.142142। सो ये भी जो है वो सो ऑन हमारे पास एक जो है वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो कि 142 का पैटर्न है, राइट। इसी तरह यहाँ पर अगर देखें सो 851 का पैटर्न है जिसको ये फॉलो कर रहा है। सो कोई भी जो है जब किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा हो या रिपीट हो रहा हो, सो वो आपके पास आ जाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। फिर आ जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन पे। सो जो रिपीट ना हो रहे हो, कोई पर्टिकुलर कोई सर्टेन जो है वो आपका पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो, तो वो जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। जैसे कि 0.1426, 5.4892, मतलब कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अगर दोबारा से एक बार इसको जो है वो रिवाइज कर लें तो आपके पास 4 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास वो होते हैं जिनका कोई एंड हो जो कि फाइनाइट हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका कोई एंड ना हो जो कि इनफाइनाइट हो। उसके बाद बात कर लेते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास वो होते हैं जो कि रिपीट हो रहे हों, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हों। और नॉन रिकरिंग जो है वो हमारे पास वो होते हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हों, जो कि रिपीट ना हो रहे हों। सो ये जो 4 चीज़ें ना अच्छे से आपने अपने दिमाग में बिठा लेनी क्योंकि आगे इसका बहुत काम आने वाला है। अब जो है वो रैशनल और इरेशनल की तरफ जाते हैं। अब जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे और इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो आपके एक मिसकॉन्सेप्ट होता है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा सब। कि जो है वो ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में यही चीज़ होती है कि भाई रूट वाले जो होंगे वो इरेशनल होंगे और रूट के बगैर जो होंगे वो रैशनल होंगे। सो ऐसा कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। टर्मिनेटिंग या रिकरिंग जो होंगे आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस, वो आपके पास जो है रैशनल में आ जाते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो है वो आपके पास इरेशनल में आ जाते हैं।
टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का अगेन, टर्मिनेटिंग मीन्स जिनका एंड हो रहा होगा और रिकरिंग मीन्स जो कि रिपीट हो रहे होंगे, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, सो वो आपके पास आ जाते हैं रैशनल में। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिनका कोई एंड ना हो और नॉन रिकरिंग जो कि रिपीट ना हो रहे हो, वो आपके पास इर्रेशनल में आ जाते हैं। अब सबसे पहले अगर इसकी एग्जाम्पल्स को देखें जो मैंने यहाँ पर लिखी है, सो मैंने फर्स्ट जो यहाँ पर रैशनल में लिखा है वो 1/5 लिखा है। सो 1/5 लिखा है जो कि 0.2 के इक्वल है। सो 0.2 हमें पता है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि 0.2 का एक एंड है, ये इनफाइनाइट नहीं जा रहा, सही। और दूसरा अगर हम लोग देखें 2/8, सो 2/8 को देख लेते हैं। सो 2/8 जो है वो हमारे पास 0.25 के इक्वल होता है। अगेन ये भी जो है वो टर्मिनेटिंग में आ रहा है, ये इनफाइनाइट नहीं जा रहा, सो ये भी हमारे पास रैशनल में आ गया। इसी तरह अगर हम लोग 5/4 देखें, सो 5/4 जो है वो हमारे पास 1.25 के इक्वल आ रहा है, जिसका मतलब अगेन कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो मीन्स कि ये हमारे पास रैशनल में ही आएगा। अब अगर इर्रेशनल की बात कर लें, सो हमारे पास इर्रेशनल में फर्स्ट जो है वो हमारे पास √3 आ रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सो फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो √3 आ रहा है। अच्छा, ये 33 आ गया। √3 है जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1.732050। अब ये जो है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लाइक ये आगे जो है वो आपके पास चलता जाएगा, लाइक ये इनफाइनाइट है। दूसरा ये है कि नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए इर्रेशनल के लिए और नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। रैशनल का ये सीन है कि रैशनल में आपके पास सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा तो भी चलेगा, लेकिन इर्रेशनल में जो है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। अगर नॉन रिकरिंग नहीं होगा तो फिर वो रैशनल हो जाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो भी वो रैशनल बन जाएगा। अब अगर इसको हम देखें √3 को, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। दूसरा ये कि ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा, लाइक 1.7320500808, सो ये नॉन रिकरिंग भी है, सो इसकी वजह से इर्रेशनल में आ गया। अब अगर दूसरी हम लोग देख लें तो दूसरा जो है वो हमारे पास 11/2 है, 11/12 सॉरी। अब अगर 11/12 को देख लें तो ये हमारे पास 0.916666 और फिर 7 आ रहा है। सो इसमें भी यही हो गया कि हमारे पास एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, कि इसका जो है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। दूसरा ये कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग भी है, सो ये भी हमारे पास इर्रेशनल में आ गया। अब तीसरा अगर हम लोग देखें, जो तीसरा हमारे पास 22/7 है, अगेन इसमें भी जो है वो हमारे पास एक तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ऊपर से कोई पैटर्न भी नहीं फॉलो कर रहा, रैंडम नंबर्स आ रहे हैं 1 4 2 8 5 7 1 4 3, सो ये नॉन रिकरिंग भी है, सो इसकी वजह से ये इर्रेशनल में भी आ गया। सो ये जो है वो रैशनल और इर्रेशनल है। सो रैशनल और इर्रेशनल में जो है वो डिफरेंस करने का जो सबसे ईजी वे है वो यही है कि आप ये याद रखें कि इर्रेशनल्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। सो अगर कोई आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, लाइक कोई टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा, सो वो ऑब्वियसली आपके पास रैशनल में चला जाएगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा तो आपके पास इर्रेशनल में आ जाएगा। अब जो है वो हम लोग बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखते हैं, जो कि हमारे पास है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक चार्ट बना हुआ है, ये पेज नंबर है हमारे पास 5, और इसमें जो है वो यही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इस चार्ट में, जो कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन करी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये हमारे पास 0.5 क्योंकि इसका एक एंड है, 0.25 भी है क्योंकि फाइनाइट है, 0.333 डॉट 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 का मतलब ऑब्वियसली कि इनफाइनाइट जा रही है, और दूसरा है कि ये है कि ये रिकरिंग है क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। उसके बाद फिर अगर इसको हम लोग देख लें तो इसमें भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और ये बाकी जो है ये भी उसी की एग्जांपल है। सो आई होप कि अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर इसकी हम लोग बात करें एक्सरसाइज नंबर 1.1 की, तो इसमें जो है वो सबसे पहला जो देखें हम लोग फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमारे पास 1/5 है। अच्छा, पहले क्वेश्चन तो कर लें हम लोग। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। सो हमसे जो है वो इसमें पूछा जा रहा है कि हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से रैशनल कौन सा और इररेशनल कौन सा। इस पर तो शायद रैशनल ही मैंने पहले से शायद लिख दिया था, यस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अब फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में जो है वो हमारे पास 1/5 है। सो 1/5 जो है वो हमारे पास 0.2 के इक्वल आ रहा है, राइट। सो 0.2 ऑब्वियसली कि हमारे पास 0.2 जो है वो उसका एक एंड है, वो टर्मिनेटिंग है, सो इसका मतलब कि आपके पास रैशनल है, राइट। सो इसका मतलब कि ये तो आपके पास रैशनल बन गया।
उसके बाद हम देखते हैं रूट 2 डिवाइडेड बाय 8। अब अगर हम लोग रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 देखते हैं, सो रूट 2 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो आपके पास बन रहा है 0.17677666953। सो ये आपको पता चल गया कि एक तो ये इनफाइनाइट है, ऊपर से जो है वो दूसरा ये है कि ये नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। नॉन रिकरिंग भी है, ऊपर से नॉन टर्मिनेटिंग भी है, सो ऑब्वियसली ये हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद अगर तीसरा देखें 5 डिवाइडेड बाय रूट 6, सो 5 डिवाइडेड बाय रूट 6, 5 डिवाइडेड बाय रूट 6 जो है वो हमारे पास 2.04124145 आ रहा है। अगेन ये भी जो है वो हमारे पास एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से ये जो है किसी पर्टिकुलर पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका मतलब नॉन रिकरिंग भी है। सो ये भी हमारे पास इरेशनल में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो 2 डिवाइडेड बाय 8 है। इन 2 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो हमारे पास 0.25 आ रहा है। अब 0.25 ऑब्वियसली हमारे पास टर्मिनेटिंग है, इसका एक एंड पॉइंट है, ऐसे ही इनफाइनाइट नहीं चलता जा रहा है ये। सो हमारे पास टर्मिनेटिंग है तो मतलब ये रैशनल है। सो ये हमारे पास रैशनल में आ गया। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 है। सो 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 को चेक करेंगे। नॉर्मल कैलकुलेटर में ईजिली आप इस तरह से चेक कर सकते हैं और फिर ईजिली जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रैशनल है या इरेशनल। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है वो 0.57735, अगेन ये जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर से ये कि ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। सो ये हमारे पास ऑब्वियसली क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, सो हमारे पास इरेशनल होगा। सो ये बन गया इरेशनल। उसके बाद अगर रूट 8 को देखें सो रूट 8 पुट करेंगे, सो ये हमारे पास बन जाएगा 2.8284। अगेन जो है ये इनफाइनाइट जा रहा है तो मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, सो ये भी हमारे पास इरेशनल में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंट और पाए का। अब एक्सपोनेंट और पाए जो है उसका आपने याद रखना है कि ये दोनों इरेशनल होते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैं उसका रीज़न तो आपको बता दूंगी, लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास सिंपल कैलकुलेटर होगा तो सिंपल कैलकुलेटर में आप लोग जो है वो पाए और एक्सपोनेंट नहीं पुट कर सकते। सो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पाए और एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास इरेशनल होता है। अब सबसे पहले अगर एक्सपोनेंट की बात करें तो हम लोग अगर यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू चेक करें, सो ये हमारे पास आप जो है वो देख सकते हैं कि 2.71828182 लाइक इस टाइप का जो है वो इसका है। तो एक तो ये इनफाइनाइट है, ऊपर से कि एक जो है वो पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रही। वैल्यू 1828 तो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि 7 भी है, सो ये एक पर्टिकुलर जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, ऊपर से ये इनफाइनाइट भी है, सो ऑब्वियसली इरेशनल ही होगा। सो हमारे पास इरेशनल में आ गया। अब अगर पाई को देखें सो पाई की वैल्यू में भी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि पाई की जो है 3.14159265, अगेन ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड पॉइंट नहीं है और क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा कुछ, तो नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, सो इसका मतलब कि इरेशनल है। लेकिन आपने बस इसको याद रखना है कि पाई और एक्सपोनेंट इरेशनल है क्योंकि वहाँ पर आप कैलकुलेटर में पाई और एक्सपोनेंट नहीं लिख सकते, की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो नाइन्थ जो है वो रूट 5 है। रूट 5 को अगर हम लोग देखें सो इसमें जो है वो हमारे पास 2.23606, अगेन जो है वो हमारे पास इरेशनल है ये क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर से दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा, सो ये इरेशनल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 10th 22 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर इसको देखें हम लोग तो इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि इसमें जो है वो हमारे पास 7.333 है, राइट। सो अब इसमें ये है कि ये आपके पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं है। नॉन रिकरिंग मीन्स कि आपके पास इसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है कोई पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है क्योंकि ये 3333 को फॉलो कर रही है और आगे इनफाइनाइट तक जहाँ तक जाएगा ये 333 के पैटर्न को फॉलो करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो था, इरेशनल का एक रूल तो जो है वो फॉलो हो रहा था, लेकिन जो दूसरा था नॉन रिकरिंग का, सो ये नॉन रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग है। सो रिकरिंग है, सो इसका मतलब कि आपके पास रैशनल में आ जाएगा, राइट। उसके बाद आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय पाई। पाई जो है उसका पहले मैंने बता दिया कि इरेशनल है, सो 1 डिवाइडेड बाय पाई भी आपके पास इरेशनल ही होगा। लास्ट आपके पास है 11 डिवाइडेड बाय 12।
11 डिवाइडेड बाई 12, सो ये जो है अगेन ये 0.91666 नॉन टर्मिनेटिंग एक तो है, ऊपर से नॉन रिकरिंग भी है, सो आपके पास इरेशनल आ जाएगा। अब ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपसे सिर्फ इतना सा कहा जा रहा है दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। सो वही आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ इसको डेसिमल में लाइक विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको डेसिमल में करोगे कन्वर्ट, और उसके बाद बता दोगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सो क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने काफ़ी डिटेल में कर लिया, सारे पार्ट से सॉल्व करवा लिए, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 9th पार्ट है इसमें मैंने एक चीज़ चेक करी है कि इसमें बुक के पीछे जो आपके पास आंसर है वो रैशनल है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये इरेशनली होगा क्योंकि हमारे पास √5 जो है वो 2.2360 करके कुछ आ रहा है, जिसकी वजह से एक तो ये नॉन डोमिनेटिंग है, ऊपर से नॉन रिकरिंग है क्योंकि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। सो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये इरेशनल ही होना चाहिए, लेकिन बुक के पीछे जो आंसर है उसमें रैशनल है। सो आई थिंक कि ये जो आंसर है बुक के पीछे वो गलत है, सो ये इरेशनली होगा अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ये जो रेशनल नंबर्स है इनको रिप्रेजेंट करना है। सो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या है और लाइक इसमें कितना डिफरेंस होता है हर नंबर के बीच में। सो इसमें जो है वो आपके पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो आफ्टर एवरी 10 इसको जो है ना आप ऐसे कंसीडर कर रहे होते हो कि जैसे 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से करके जो है ना वो आपके पास 1 तक जाएगा ये, राइट। और इस तरह से जो है वो 10 होते हैं। सो ये जो होते हैं ना नंबर लाइन, ये पॉजिटिव में भी जा रहा होता है, लाइक 1 2 3 4 पॉजिटिवली भी ये इंक्रीज हो रहा होता है, और नेगेटिवली जो है ये डिक्रीज हो रहा होता है, लाइक -1 -2 -3 वगैरह करके। सो ये जो नंबर लाइन होता है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें और इसका पार्ट 1 देखें, सो पार्ट 1 में हमें 8 डिवाइडेड बाई 10 है। सो 8 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब है अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर में देखें कि डेसिमल में क्या बनता है, सो 8 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो आपके पास 0.8 बनेगा। 0.8 का मतलब ये है, और पॉजिटिव का 0.8 है। सो आप 0 से आगे देखें अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पर जो है आकर ये जो है वो, क्योंकि आपने रिप्रेजेंट ही करना है, सो यहाँ पर जो है वो आपके पास 8/10 जो है वो रिप्रेजेंट होगा, जिसको आप 0.8 भी कह सकते हैं, राइट। इसी तरह अगर हम लोग देखें -8/10, सो -8/10 आपके पास -0.8 होगा। सो -0.8 का मतलब ये होगा कि 0.1 0.2 3 4 5 6 7 8 अगेन जो है वो यहाँ तक ही होगा, लेकिन अब जो है वो माइनस का 0.8 होगा। सो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इसको, सो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें, सो 4 1 4 एंड लाइक 4 + 1 5/4 ये बन जाएगा। सो 5/4 को जो है वो जब हम लोग चेक करेंगे डेसिमल में, सो 1.25 करके आ रहा है। सो 1.25 का मतलब होगा कि आपके पास जो है वो ये जो है वो 1.2 का मतलब हो जाएगा कि 1, अच्छा ये तो 1 है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1.1 एंड 1.2, राइट। 1.1 एंड 1.2, अभी जो 1.2 है ना अभी 1.25 है। सो आप जो है वो 5 कंसीडर नहीं करोगे, जबकि 1.2 को करोगे। सो इसके अकॉर्डिंगली ये कहीं यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात कर लें इसमें जो है वो आपके पास जो 4th है पार्ट, इसमें माइनस में आ रहा है। सो -1.2 जो है वो आपके पास -1.2 जो है वो आपके पास इधर कहीं एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पर जो है -1.2 आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो 2 डिवाइडेड बाई 3 है हमारे पास। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 को अगर आप देखेंगे, सो ये आपके पास होगा 0.6 के इक्वल। सो 0.6 को अगर देखेंगे, सो 1 2 3 4 5 6, सो ये इधर कहीं जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 0.6 को। सो इस तरह से जो है वो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि जो है वो बुक न्यू है, हमारे पास कोई 10 ईयर वगैरह नहीं है, सो हम नहीं इसको बता सकते कि कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और किस तरह का जो है वो पेपर में आएगा। सो उसकी वजह से ऑब्वियसली हमें हर चीज़ करनी पड़ेगी। सो जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी अब हमने करने तो हैं, और जो है हमें कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए इस बारे में।
अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। सो इसमें जो है सिंपली आपने वर्डिंग्स में जो है वो रीज़न देना है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। सो अगर इसमें चेक कर लें दोबारा से पाई की वैल्यू, सो पाई इरेशनल इसलिए है क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ट्रू फॉल्स के कुछ आ जाते हैं, और अब हमने रैशनल और इरेशनल्स को इतने अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि 5 डिवाइडेड बाय 7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल। सो आप कैलकुलेटर में चेक करोगे, रैशनल है तो सही है, इरेशनल है तो सही है, रैशनल है सो फिर गलत हो जाएगा। पाई इज एन इरेशनल नंबर, सो ये तो पता है कि यस। सो इस तरह से जो है वो आप सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। अब जो है वो एक्सरसाइज नंबर हमने 1.2 स्टार्ट करनी है, बट उससे पहले क्योंकि मैंने 1.2 एक्सरसाइज देखी है, सो उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ वगैरह का जो है उसके बारे में आया हुआ है। सो इसलिए जो वो आपको प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये सारी जो है बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, राइट। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये याद रहती नहीं है, पता नहीं नेचुरली बात है, क्योंकि मुझे भी कभी याद नहीं रही जब मैं अपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर के पेपर्स दे रही थी, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आपकी बुक में होगी, और आई थिंक कि फर्स्ट ईयर में भी आपकी बुक में होती है प्रॉपर्टीज़ वगैरह। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लें, सो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास जो है रियल नंबर्स का, तो आपको पता है कि आज तक आपने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है, चाहे वो होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, वो सारे जो है वो रियल नंबर्स की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। अब क्या बात है यहाँ पर कि क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और अभी हम लोग जो है वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन की फिर अलग से होंगी, राइट। सो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास कि अगर हम दो जो है वो रियल नंबर्स को, कोई भी दो जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करेंगे, सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जो है वो 1/2 प्लस 1/2 मैंने किया है, सो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास 2/2 आएगा, जिसमें लाइक फाइनल आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। सो 1 भी जो है वो एक रियल नंबर ही है। मैंने दो रियल नंबर्स लिए, उनको प्लस किया, सो मेरे पास जो रिजल्ट है वो भी एक रियल नंबर ही आया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल अगर देख लें हम लोग कि 7 + 2 कर लो चलो। सो दो रियल नंबर्स थे, मैंने उनको ऐड किया, सिर्फ एडिशन की यहाँ पे बात आ रही है। दो रियल नंबर्स थे, मैंने उनको ऐड किया, तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो 9 आएगा। सो 9 भी जो है वो एक रियल नंबर है, राइट। सो दो रियल नंबर्स को ऐड करने पे अगर आपका रिजल्ट भी रियल नंबर आता है, आपका आंसर भी रियल नंबर आता है एक, तो वो जो है वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी में आ जाता है। अगर इसको देख लें कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइक एक प्रॉपर इसका वे क्या है राइट करने का, सो जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि A + B बिलोंग्स टू रैशनल, राइट। सो ये जो है वो परफेक्ट रहेगा आपके लिए। अब अगर इधर देख लें हम लोग, तो सबसे बेटर जो है एग्जांपल्स आपको इधर ही मिल सकती हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 5 + 3 डिवाइडेड बाय 4, दो रियल नंबर्स हमने लिए, और है तो ये रैशनल या फिर इरेशनल में से कोई होगा, लेकिन है तो रियल नंबर्स में, क्योंकि रैशनल और इरेशनल भी रियल में आ जाते हैं। सो दो रियल नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट भी जो है वो एक रियल नंबर ही बना। सो ये जो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरी अगर देख लें तो दूसरी आ जाती है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप दो रियल नंबर्स लें, और उन रियल नंबर्स की अगर पोजीशन चेंज कर लें, तो पोजीशन की वजह से उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। मीन्स कि आपके पास 3 + 7 आप कर लें, या 7 + 3 कर लें, सो आंसर जो है वो सेम ही आएगा, राइट। इसी तरह √5 + √6 कर लें, या √6 + √5 कर लें, तो भी आंसर सेम होगा। मीन्स कि पोजीशंस को चेंज करने में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर वही रहेगा। चाहे 2 + 3 कर लो, या 3 + 2 कर लो, 1 + 5 कर लो, या 5 + 1 कर लो, सो आंसर तो वही रहेगा। सो ये जो है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। दोबारा से अगर देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी थी कि जब हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो रिजल्ट भी रियल नंबर आए। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि
लाइक अगर हम लोग पोजीशन चेंज कर लें 2+3 करें या 3+2 करें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। और इसको जो है वो उसका प्रॉपर वे जो है राइट करने का वो यही है कि a+b इज इक्वल्स टू b+a। उसके बाद अगर थर्ड प्रॉपर्टी देख लें तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको लिखने का जो प्रॉपर वे है वो है a+b प्लस सी इज इक्वल्स टू a+b+c। इसका मतलब ये है कि लाइक अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर ही देख लेते हैं कि आप 4+5 पहले करें या 5+6 पहले करें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो है वो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाती है। ये भी बेसिकली एक तरह से पोजीशन की है। उसके बाद आ जाती है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली एडिटिव आइडेंटिटी में जो ज़ीरो है वो बेसिकली आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। दूसरी बात ये है कि आप 3+0 करो या फिर आप 0+3 करो, आंसर आपके पास 3 रहेगा। अब 7/8+0 करो या 0+7/8 करो, सो आंसर जो है वो आपके पास वही रहेगा। लाइक 0 पहले ऐड करने से या 0 बाद में ऐड करने से आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी में आ जाता है। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स की अगर बात करें तो एडिटिव इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी होता है लाइक अगर 6 या 7 है तो उसका साइन चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 6 था, सो 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 6 पॉजिटिव था तो -6 होगा, राइट। इसी तरह अगर हमारे पास पहले से -6 था तो -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +6 हो जाएगा, राइट। सो साइन चेंज करने का सारा जो है वो यहाँ पर सीन है। और दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू एडिटिव इन्वर्स जो है वो आप अगर किसी भी एक रियल नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ प्लस करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। मतलब कहने का है कि 7 एक रियल नंबर है, इसका अब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स ऑब्वियसली -7 होगा। या फिर अगर -7 एक रियल नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 7 होगा। सो -7 + 7 मेरे पास ऑब्वियसली 0 ही आएगा। सो एडिटिव इन्वर्स के साथ जब भी आप जो है एक रियल नंबर को उसी के एडिटिव इन्वर्स के साथ अगर प्लस करवाएंगे सो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। ये जो है वो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जो है वो अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लें, सो इसी तरह से ये सारी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये जो है ना, ये काम जो है वो आपके खुद के करने का है, बिकॉज आप रीड करते जाएंगे तो इसको समझने का तरीका तो मैंने बता दिया कि इजीली आप समझ सकते हो, साथ बहुत इजीली जो है वो एग्जांपल्स भी गिवन है। सो ये जो है वो आपका खुद करने का काम है कि आप सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है अच्छे से पढ़ लें और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा मुश्किल लग रही है, वैसे इसमें कोई मुश्किल है तो नहीं, सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, सो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो है वो अगर आप रीड करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सो रीड करके अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, सो इसमें आपको जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो आपने प्रॉपर्टीज़ पीछे आप पूरी रीड करेंगे ना, उनके नेम्स लिखने हैं कि आपने यहाँ पर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। जैसे 1/2 + 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 + 1/2। अगर अब इसको हम लोग देखें सो a+b इज इक्वल्स टू b+a बन रहा है, और ये जो है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सॉरी, ये हमारे पास थी ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब इसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे सो ये जो है अगेन a+b+c और इज इक्वल्स टू b+a, लाइक b+c+a, ये वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी हो रही है। सो ये जो है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, राइट। सो इसी तरीके से जो है ना वो आपके पास ये सारे हो जाएंगे। सो ये सिंपली जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आप खुद से परफॉर्म कीजिएगा। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट, राइट। सो आपको यहाँ पर जो है वो एक ऐसा रियल नंबर फिल करना है जिसको फिल करने की वजह से आपके पास जो है रियल नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट प्रॉपर्टी आपके पास बन जाए रियल नंबर की। जो आपने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो ही बन जाए। यहाँ पर ऐसा क्या पुट करूँ कि जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये बन जाए। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो अगेन हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज़ हो रही थी वही यहाँ पर यूज़ हो रही है, विच इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जो है वो a+b इज इक्वल्स टू b+a। अब b+a के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर जो है वो 3 आना चाहिए। अब यहाँ पर तो जो है वो 3 आ गया। अब अगर सेकंड लाइक थर्ड देख लें तो थर्ड में जो है वो हमारे पास 99 डिवाइडेड बाय 50 है, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 99। सो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी लग रही है।
जो कि हमारे पास होते थे कि 9 कोई भी रियल नंबर है अगर उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसी के लाइक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, सो हमारे पास आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाता था क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाते थे। इसी तरह -21 का जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि -21 लाइक रियल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता था वो हमेशा 0 के इक्वल आता था जब उसको प्लस करवाते थे। लाइक रियल नंबर को उसी के एडिटिव इन्वर्स से जब प्लस करवाते थे तो आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता था। -21 है, इसका एडिटिव इन्वर्स जो 21 होगा, तो इस तरह से 0 आंसर आ जाएगा। सो ये भी जो है वो प्रॉपर्टीज से होगा। बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है ना प्रॉपर्टीज वगैरह, ये ज़्यादातर जो है वो आपके पास MCQs वगैरह में आ जाती है, वैसे क्वेश्चन में नहीं आती क्योंकि क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए बहुत सी और चीज़ें भी हैं। सो मेरे जहाँ तक है, सो मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि ये आपके पास MCQs वगैरह में आ जाएगा, लेकिन अगर MCQs में भी आती है सो आपको करनी चाहिए। सो ये भी जो है वो जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको भी जो है वो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी जो है वो आपको नंबर्स पुट करने हैं, लाइक ग्रेटर देन और लेस देन करना है, सो टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की। सो फिफ्थ जो है वो हमारा फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट। सो अगर इसकी मैं बात करूँ, सो एडिटिव इनवर्स में ना बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना होता है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको मल्टीप्लाई करवाना होता है उसी के रेसिप्रोकल से, राइट। सो अब इसमें जो है वो अगर मैं बात करूँ जैसे लाइक फर्स्ट ईयर में होता था, उसमें तो जो है वो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देते थे, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर में लाइक अगर बुक के पीछे आप आंसर्स देखो, सो उसमें जो है वो उन्होंने प्रॉपर्टी को कंसीडर करके सॉल्व करने को कहा है। सो अगर प्रॉपर्टी को कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि तो अब अगर यहाँ पर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखें विच इज़ 3। सो इसमें जो है वो हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है उससे फाइंड करेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि आपको जिसका भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है उसको एज इट इज़ लिखो, प्लस का साइन पुट करो, और अगर जो है वो आपके पास क्वेश्चन जो है लाइक आपका जो पार्ट है अगर जो है वो पॉजिटिव है, सो अगला जो आपके पास आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। सो -3 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अकॉर्डिंगली 3 जो है जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो एज इट इज रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप इसी के रेसिप्रोकल से। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली 1/3 होगा। 1/3 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर 1 आएगा, राइट। इसी तरह अगर पार्ट 2 देख लें इसी में, सो पार्ट 2 जो है वो हमारा -7 है, राइट। अब -7 के अकॉर्डिंगली एडिटिव इनवर्स जब हम लोग फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, सो -7 एज इट इज रहेगा, राइट। प्लस का साइन डालेंगे, प्लस का साइन तो लाइक मस्ट है, और -7 के बाद -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सो क्योंकि यहाँ पे -7 है, सो हमने बताया कि साइन सिर्फ चेंज होता है बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होता। सो -7 है तो अब यहाँ पर जो है वो प्लस का 7 होगा और इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि माइनस का 7 लाइक जो भी आपका क्वेश्चन है वो तो एज इट इज होगा, उसको मल्टीप्लाई आपने करवाना होता है उसी के रेसिप्रोकल से। सो -7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -7 का रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा 1/-7, राइट। सो 1/-7 और इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से अब अगर पार्ट 3 देखें, सो पार्ट 3 जो है उसमें हमारे पास है 0.3। सो अगेन 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा हमारे पास, एडिटिव इनवर्स जो है वो 0.3 तो एज इट इज रहेगा, जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास तो एज इट इज रहेगा जो भी आपको पार्ट में वैल्यू गिवन है। प्लस का साइन मस्ट लगेगा, और क्योंकि पॉजिटिव 0.3 था तो अब जो है वो नेगेटिव 0.3 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 0 वैसे ही आएगा। इज इक्वल्स टू 0 तो लाइक आपकी लॉजिक है प्रॉपर्टी की कि ऑब्वियसली 0.3 जो है वो -0.3 इज इक्वल्स टू 0 का, लेकिन आपको पूरा 0 करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर हमने कैंसिल नहीं करा क्योंकि हम प्रॉपर्टी पूरी लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह से जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा हमारे पास कि 0.3 को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से याद रख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई करवाना है, और 0.3 के रेसिप्रोकल से। तो 0.3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0.3 इज इक्वल्स टू 1।
सो ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देख लें पार्ट 4, तो पार्ट 4 जो है वो आपके पास पार्ट 4 है आपके पास -√5/5। अब इसका जो है अगेन एडिटिव इन्वर्स जो है उसमें क्या होगा, माइनस जो भी आपका लाइक वैल्यू है वो तो एज इट इज आ जाएगी। बीच में एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगेगा, और क्योंकि ये माइनस में था सो अब जो है वो प्लस में आ जाएगा। अगर प्लस में होता तो यहाँ पर माइनस में आ जाता, लेकिन अब क्योंकि ये नेगेटिव था सो ये पॉजिटिव आएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, और इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब फाइंड कर रहे होंगे सो उसमें जो है वो आपके पास -√5/5 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करवाना है, इसके रेसिप्रोकल से। सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/-√5 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर जो है वो आपके पास पार्ट 4 तक मैंने जो है वो सॉल्व करवा दिए। अब जो है वो लास्ट पार्ट 5 एंड पार्ट 6 है। पार्ट 5 में जो है वो आपको पार्ट 5 में जो है वो आपको 9 डिवाइडेड बाय √12 गिवन है, और पार्ट 6 में जो है वो आपको 0 गिवन है। सो इन दोनों का जो है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही सॉल्व होगा। बहुत ही ईजी है ये, लेकिन आपको आना चाहिए। इसमें जो है वो हमने एक्सेस चैप्टर 1 जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स था उसकी कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था, और 1.1 एंड 1.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से कर ली होगी, बिकॉज MCQs के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद जो है वो हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देख लिया था। अब जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है वो आपको पार्ट्स गिवन है, लाइक 4 to 5 पार्ट्स, बल्कि 3 पार्ट्स हैं यहाँ। इसमें जो है वो आपको बेस का बताना है और एक्सपोनेंट क्या है वो बताना है। सो 3 की पावर 4, ऑलवेज रिमेंबर कि 3 की पावर अगर आपके पास 4 है सो आपके पास जो पावर होता है वो आपके पास एक्सपोनेंट के इक्वल होता है, राइट। और जो आपके पास जिसकी पावर है, लाइक 3 की पावर है, 2 की पावर है, वो आपके पास बेस होती है। सो यहाँ पर जो 3 है ये बेस है, और जो 4 है पावर जिसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंट है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 1/2 जो है वो हमारे पास बेस है, और 3 जो है ऊपर जो पावर है वो एक्सपोनेंट है। यहाँ पर 20 जो पावर है हमारे पास ये एक्सपोनेंट है, और ये जो -30 है हमारे पास बेस है। तो बहुत ईजी सा एक चीज़ थी, सो मैंने बता दी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएँ तो इसमें हमारे पास रेडिकेंड और इंडेक्स का जो है ना वो सीन है। सो आपके पास रूट के अंदर जो भी होगा ना, राइट, रूट के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू है वो आपके पास रेडिकेंड कहलाएगी, राइट। जैसे यहाँ पर 5 है तो आपके पास 5 जो है वो रेडिकेंड है, जबकि जो आपके पास रूट के बाहर है वो आपके पास इंडेक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 3 बाहर है तो 3 जो है वो इंडेक्स है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर x/y, सो x/y जो है वो रेडिकेंड है, जबकि 4 जो कि रूट से बाहर है ये जो है इसका इंडेक्स है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x² yz जो है वो इसका रेडिकेंड है जो कि रूट के अंदर है, और 5 जो कि रूट के बाहर है ये इसका इंडेक्स है, सही। तो ये तो जो है ना वो सिंपल रेडिकेंड और इंडेक्स और बेस और एक्सपोनेंट का था, कि बस आपने बताना था कि क्या है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सही। अब हमें जो है ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसमें देख लें सो अब जो है ना इसमें क्या करना है कि आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है, जबकि है किसमें, ये है रेडिकल फॉर्म में। जब भी रूट के साथ आपके पास होगा तो रूट में जो है वो आपके पास ऑब्वियसली रेडिकल फॉर्म में होता है, और रूट के बगैर जो होगा वो आपके पास जो भी लाइक विदाउट रूट होगा वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। अब ये रेडिकेंड फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम लोग करेंगे, सो इसमें जो है ना वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम फर्स्ट पार्ट करें। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास √3/4 है। अब हमें पता है कि रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, लाइक रूट जो होता है वो आपके पास 1/2 के इक्वल होता है। तभी तो जब लाइक आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऐसा होता था ना, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते थे तो रूट ख़त्म हो जाता था, क्योंकि रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता था, और जब आप 1/2 के इक्वल होता था और जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते थे तो इसके ऊपर एक और स्क्वायर आता था जिससे ये कैंसिल हो जाता था, राइट। लाइक जो भी वैल्यू होती थी उस पर खैर ये पूरा सीन होता था। सो इसकी वजह से रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। सो अब अगर इधर देखें हम लोग, सो ये रेडिकल फॉर्म में
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इस रूट को हटाना है हमने। सो रूट तो हमें पता है कि 1/2 के इक्वल होता है, सो हम इसके पूरे होल के ऊपर जो है वो 1/2 लिख देंगे। सो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह अगर हम लोग इसको देखें, सो इसमें जो है वो आपके पास x/y तो आ जाएगा। अब आपको ये रूट हटाना है, राइट। अब इस पूरे के ऊपर 5 तो पहले से ही है, रूट किसके इक्वल है, रूट होता है 1/2 के। 5 यहाँ पे वैसे ही है, सो 5 1 = 5 और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि रूट तो 1/2 के होता है। सो 1 × 5 5 हो गया और अपॉन में 2 एज इट इज आ गया। अब इसी तरह अगर हम 4 पार्ट देखें, सो इसमें क्या है, yz की पावर 7 तो एज इट इज है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो हमारे पास क्यूब रूट है, सही है। ये वाला जो होता है ना हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, इसकी ये जो है आपके पास 1/2 के इक्वल होता है, जबकि ये जो है ये आपके पास क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सही। सो 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट है, और क्यूब रूट जो है वो 1/3 के इक्वल होगा। सो यहाँ पर जो है वो आपके पास 7 तो एज इट इज था, 1/3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 = 7 और डिवाइड में आ जाएगा 3। इसी तरीके से अगर हम लोग फिफ्थ देखें, सो फिफ्थ में आपके पास 27 तो एज इट इज़ रहेगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो उसके बाद बाहर जो है वो 9 है। 9 का मतलब है कि आपके पास जो है वो ये लाइक तो क्योंकि 9 है तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/9 के, राइट। जब आपके पास रूट के बाहर कुछ भी ना हो, सिर्फ रूट हो, सो इसका मतलब कि स्क्वायर रूट है 2 वाला। जब आपके पास 3 हो तो मीन्स ये क्यूब रूट है 3 वाला, जिसका मतलब है कि रूट जो है वो 1/3 के इक्वल है। अगर आपके पास 9 है तो इसका मतलब कि जो पूरा रूट है 1/9 के इक्वल है, सो इसकी वजह से 1/9 आ गया, राइट। अब जो है वो अगर ये वाला देखें तो इसमें जो है वो अगेन 3 है रूट के बाहर, सो इसका मतलब कि क्यूब रूट की बात हो रही है। सो हमारे पास -64 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 भी एज इट इज़ रहेगा। जब रूट हटेगा तो 1/3 जो है वो 2/3, लाइक 1/3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आ जाएगा। अब ये वाला देखना है क्योंकि इसमें डबल रूट्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 रूट जो है उसको तो एज इट इज़ रहने देंगे। सबसे पहले अंदर वाला रूट ख़त्म करते हैं। अब इस रूट को जब ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 4/3 है। सो ये हमारे पास किस में ख़त्म होगा, जब रूट हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये स्क्वायर रूट है, राइट। कुछ भी रूट के बाहर नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। सो जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब जब ये ख़त्म कर लिया, अब ये ख़त्म करेंगे, और ये जो है ये क्यूब रूट है। सो क्यूब रूट का मतलब ये है कि इसको जब ख़त्म करेंगे सो 1/3 अगेन आएगा। सो 4/3 तो एज इट इज़ रहेगा 1/2, और जब इसको ख़त्म करेंगे सो मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो आपके पास बन जाएगा 4/3 की पावर 1/6। सो इस तरह से जो है वो रेडिकेंट से रेडिकल से जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, लेकिन बाकी जो अगर कोई 1-2 पार्ट रह गया हो सो वो जो है वो आप खुद से सॉल्व करना। बाकी जो है अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें सो अब इसमें रेडिकल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है। सो मैंने सोचा इधर ही बता दूं बिकॉज उसको हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया। अब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ 5 की पावर 3 है बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ 1/7 है ना, तो रूट बना के जो भी आपके पास नीचे होगा ना डिनोमिनेटर में उसको आपने रूट के साथ लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बता ही देती हूँ ऐसे रफ पेज पे। आपके पास जैसे कि ये गिवन है, पार्ट 1 है, सो 5 की पावर 3 एंड 1/7 है। सो ये आपके पास 5 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ आप एक रूट बना दोगे अगर आपको रेडिकल फॉर्म में जाना है, राइट। और ये जो 1/7 है ना, जो भी डिनोमिनेटर में है ना आपके पास, देखिए 1/7 है, सो इसका मतलब कि लाइक ये रूट 7 वाला है, सो आपके पास सिर्फ यहाँ पे बाहर 7 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको देखें तो यहाँ पर भी जो है वो AB की पावर -2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 1/3 है ना ये, सो AB की पावर -2 एज इट इज़ रहेगा। रूट बनाओ और क्योंकि 1/3 है सो इसका मतलब ये क्यूब रूट है, सिर्फ बाय 3 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से जो है वो बाकी सारे भी हो जाएंगे। सो आई होप कि ये जो है चीज़ क्लियर हो गई होगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे।